हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर के रूल नंबर 15 में आज हम पढ़ेंगे वॉन्ट बी एबल टू। क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉन्ट बी एबल टू। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा ये जो वॉन्ट यहां पर बना हुआ है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? विल नॉट। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि विल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है बेटा, और विल नॉट का प्रयोग फ्यूचर टेंस में उन वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो हम नहीं करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं वॉन्ट बी एबल टू की। क्या बात कर रहे हैं बेटा? बी एबल टू जब आता है, मान लीजिएगा अगर वहां पे नोट लगा हुआ है जैसे कि आप होगा विल नॉट बी एबल टू, मींस ऐसे कार्य जो फ्यूचर में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से और देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। पहले आप खुद पढ़िएगा फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या कहती है डेफिनेशन। दिस रूल इज यूज्ड, इस रूल का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस, उन एक्शंस को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दैट वी कैन नॉट डू, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डू का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं कर सकते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में, ड्यू टू एनी कंपल्सन और एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी समस्या के होने के कारण या फिर हमारी मजबूरी के कारण जो कार्य हम फ्यूचर में नहीं कर पाते हैं उनको बताने के लिए हम लोग विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। बताइएगा वॉन्ट बी एबल टू हम कहां करते हैं? टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू बिकॉज ऑफ सम कंपल्सन और एनी प्रॉब्लम। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो यहां पर आप देखेंगे हिंदी में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो है वर्ब प्लस नहीं पाऊंगा। ऐसे कार्य जो आप नहीं कर पाएंगे या मैं नहीं कर पाऊंगा उसको बताने के लिए विल नॉट बी एबल टू या फिर इसको बोल देते हैं वॉन्ट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग वॉन्ट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक स्पोकन ग्रामर के टॉप जो 30 रूल्स हैं, मोस्ट कॉमन जो बिगिनर्स के लिए होते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग 15 रूल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट, देन व्हाट वी यूज, वॉन्ट बी एबल टू। ठीक है, इट इज द रूल ऑफ द डे, ये आज का रूल है। प्लस हमें फॉलो करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट आएगा साथ में, लास्ट में आता है अदर वर्ड्स और सबसे बाद में आएगा बेटा फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, पहला वाक्य आप देखिएगा कैसे बनेगा। मैं कल नहीं आ पाऊंगा। देखिएगा एक वाक्य है मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम या आई वॉन्ट कम। समझ में आ गया बेटा? और कल की अंग्रेजी क्या होती है? टुमारो होती है। तो आई विल नॉट कम टुमारो का मतलब ये नहीं होगा कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। आई विल नॉट कम टुमारो का मतलब होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है या प्लान बना लिया है या प्रोमिस कर रहे हैं आप कि मैं कल नहीं आऊंगा। समझ में बेटा? वैसे ये आपका फ्यूचर प्लान लग रहा है कि आपने प्लानिंग कर ली है कि आई विल नॉट कम टुमारो, कि कल मैं नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बी लगा के कुछ और लगाएं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, एबल टू लगाएंगे तो उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझने के लिए बिगिनर्स बताया जाता है कि आप बिगिनर्स हैं, अभी आपको इसका डीप नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं कल नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं बोलता हूं आई विल नॉट टीच टुमारो तो इसका मतलब है मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया है या प्लान कर लिया है कि मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हो सकता है मैं पढ़ाना चाहता हूं बट कोई समस्या है, मेरी कोई मजबूरी है, मैं पढ़ाना चाहता हूं पर फिर भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए आप विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं या फिर वॉन्ट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है? जो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसमें हम क्या काम नहीं कर पाएंगे? पढ़ा नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, आपके सामने मैं बोल नहीं पाऊंगा या आपको पीट नहीं पाऊंगा, पानी नहीं पी पाऊंगा, खाना नहीं बना पाऊंगा, पिज्जा नहीं बना पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं कल आ नहीं पाऊंगा। आने को क्या बोलते हैं बेटा? कम। और यहां पर कल की अंग्रेजी आ जाएगी टुमारो। क्या आ जाएगी बेटा? टुमारो। अब तो याद हो गई होगी कल की अंग्रेजी आप लोगों को। कल की अंग्रेजी दो होती है, एक होती है यस्टरडे, एक होती है टुमारो। यस्टरडे कब लगाते हैं बेटा? जो पास्ट का कल था, जो चला गया। ठीक है, जैसे हमने कल रूल पढ़ा था 14, कल पढ़ा था ना, हो सकता है आपने आज ही पढ़ाओ लेकिन हमने तो वैसे कल पढ़ाया था। तो कल जो पढ़ाया था, जो कल कार्य करा था, वो वाला जो कल है, बीता हुआ जो कल है, उसको हम लोग यस्टरडे के नाम से जानते हैं। और जो कार्य मतलब जो कल आने वाला है, जो कल आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टुमारो बोलते हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट, बट देयर इज अ कंपल्सन ऑफ माइंड दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मैं चाहता हूं कि आपकी सहायता करूं लेकिन मैं बेटा किसी वजह से आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू। ठीक है बेटा, वॉन्ट बी एबल टू। वॉन्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर एक वॉन्ट ये भी होता है, इसका मतलब होता है चाहना, लेकिन इंग्लिश में दोनों की जो स्पेलिंग है उनमें अंतर है। ये WANT है और ये WONT है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहां पर आएगा बी एबल टू और फिर आ जाएगा
हेल्प यू। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अपने वाक्यों को आप बना सकते हैं। अब यहां पर आप आई वॉन्ट बी एबल टू लगाए रखिएगा, ठीक है, और यहां पर कोई भी वर्ब डाल दीजिएगा अलग, आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। छोटे बच्चे हो बेटा, अभी बच्चे हो, अभी तुम पे काम नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पे लगाता हूं इस तरीके से, यहां पे आप बात डाल देना यू वॉन्ट बी एबल टू, ठीक है बेटा। तो वॉन्ट बी एबल टू यहां पे आएगा और आ जाएगा डू दिस वर्क। डू मतलब हो जाएगा करना, और दिस वर्क मतलब हो जाएगा इस काम को। समझ में आ रहा ना? अगला वाक्य देखिएगा, बिना वर्ब याद किए तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। देखो, वर्ब याद नहीं कर पाओगे, ये नहीं बोल रहा वाक्य कि तुम वर्ब याद नहीं कर पाओगे। वाक्य ये कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, यानी कि जो मेन वर्ब है हमारा वो है अंग्रेजी बोलना। क्या बेटा? वो हमारा अंग्रेजी बोलना है। वो अलग बात है कि उसमें कंडीशन दी कि बिना वर्ब याद किए, तो बाद में आ जाएगा ना, विदाउट लर्निंग वर्ब्स। क्या जाएगा? मैंने कहा बिना पानी पिए, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ रहा है ना? बिना पढ़े, विदाउट रीडिंग, बिना पढ़ाए, विदाउट टीचिंग, विदाउट वर्किंग हार्ड। इस तरीके से हम बात करेंगे कुछ वाक्यों की। तो फिलहाल हम लगा रहे हैं यू वॉन्ट बी एबल टू, खुद लगाएंगे यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वाक्य जो है ये बताना चाहता है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, या बोल पाओगे, ठीक है बेटा। विदाउट लर्निंग इंग्लिश, विदाउट, सॉरी मैं यहां पे गलत बोल रहा हूं शायद, विदाउट लर्निंग वर्ब्स, विदाउट लर्निंग वर्ब्स, बिना वर्ब को याद किए। विदाउट के साथ हमेशा वर्ब में एनजी आती है यदि आप वर्ब की बात करेंगे। यदि आपको वर्ब नहीं लगाना तो वर्ब्स लगा दो, विदाउट वर्ब्स, बिना वर्ब्स के आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, जिसको हम लोग वोकैबुलरी बोल लेते हैं, एक्शन भी बोल लेते हैं। भारत इस मैच को नहीं जीत पाएगा, ठीक है बेटा। पाएगी, भारत इस मैच को नहीं जीत पाएगी, या भारत इस मैच को नहीं जीत पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर ना जेंडर में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया आएगा तो वो औरत बन जाता है, भारत आता तो वो मर्द बन जाता है। ये बड़ा ही सिस्टम अलग है यहां तो, है ना बेटा। इंडिया, इंडिया वॉन्ट बी एबल टू विन दिस मैच, है ना बेटा। मुझसे पहले बना दिया होगा आप लोगों ने, वॉन्ट बी एबल टू विन दिस मैच, विन दिस मैच। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत सारे वाक्य बनाते हैं, ठीक है बेटा, बना सकते हैं। अभी आप पहले इनको नोट करिएगा, कुछ और हिंदी इंग्लिश के वाक्य बना के देखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला वाक्य है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाओगे। क्या नहीं काम कर पाओगे बेटा? अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य आप नहीं कर पाओगे। तो जब हम तुम्हारी बात करते हैं तो आपको लगा देना है यू वॉन्ट बी एबल टू, यहां से उठा के यहां पे लगा देना, ठीक है बेटा। और क्या काम नहीं कर पाएंगे? टीच इंग्लिश। तो मैंने बनाया यू वॉन्ट बी एबल टू टीच इंग्लिश। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य देखिएगा, वह इतना सारा काम नहीं कर पाएगी, करने को डू बोल देंगे, इतने सारे काम को बोल देंगे सो मच वर्क। तो वाक्य बन जाएगा सी वॉन्ट बी एबल टू डू या परफॉर्म सो मच वर्क। क्या आ जाएगा बेटा? सो मच वर्क, इतना सारा काम की अंग्रेजी हो जाएगी सो मच वर्क। करने को क्या बोल देंगे? यहां पर डू बोल देंगे। आगे देखिएगा, मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। झूठ बोलने को हम लोग टेल लाई या फिर लाई लगा लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आई वॉन्ट बी एबल टू लाई टू माई फादर, लाई टू माई फादर। मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। बात कर रहा था मैं फादर की और मैंने लगा दिया मदर। लगाया नहीं था, बस लग जाने वाला था। फिलहाल यहां पे क्या आ गए हैं? फादर वापस आ गए हैं, ठीक है। वह रोज नहीं आ पाएगा, ये वाक्य आप खुद बनाएंगे। वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ लगाना है वॉन्ट बी एबल टू, आंख नीचे लगा देना, थोड़ी सी खोल लेना, ठीक है बेटा। और यहां पर आएगा कम डेली, तो ही वॉन्ट बी एबल टू कम डेली। आर यू गेटिंग? अगला वाक्य देखिएगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ठीक है बेटा। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि मैंने जो है ना बॉडी प्लास्टिक की बनाई हुई है, लेमिनेशन करा रखा है। समझ में नहीं आया? तो यू वॉन्ट बी एबल टू, यू वॉन्ट बी एबल टू, हाथ मतलब होता है बिगाड़ना, मी मतलब मेरा, इन एनी वे या हम लगा देते हैं एनी हाउ, किसी भी तरीके से, ठीक है बेटा। देखो, इन एनी वे भी लगा सकते हैं और एनी हाउ भी लगा सकते हैं। वाक्य बन जाएगा यू वॉन्ट बी एबल टू हार्म मी एनी हाउ, ठीक है। अगला वाक्य देखिएगा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे पता ही चलेगा आपकी शादी कब हो जाएगी। तो आई वॉन्ट बी एबल टू, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड, ठीक है बेटा, योर वेडिंग सेरेमनी, योर वेडिंग मैरिज पार्टी बोल दो, वेडिंग पार्टी बोल दो, बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है बेटा। जो मन लगे आंख मीच के लगा देना, थोड़ी सी खोल जरूर लेना, लेकिन बिना मेहनत किए तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहां पर आप पहले बात देखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? मैं बात तुम्हारी कर रहा हूं, ठीक है। और क्या नहीं कर पाओगे? देखो, मेहनत
नहीं कर पाओगे, मैंने ऐसा नहीं बोला। मेहनत नहीं कर पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू हार्ड वर्क, सॉरी वर्क हार्ड लगा देंगे, लेकिन नहीं, वाक्य कुछ और है, तुम सबलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, यह है वाक्य। वो तो बाद में कंडीशन रख दिया उसने, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को लगाना है यू वॉन्ट बी एबल टू गेट सक्सेस, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट सक्सेस, और किसके बिना बेटा? विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड। समझ में आ रहा है ना बेटा? मैंने कहा ना विदाउट के साथ अगर वर्ब लगा रहे हैं, वर्क वर्ब होता है, तो मैंने यहां पर जो है अंजी लगा दी, तो मेरा बन जाएगा विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं बिना मेहनत करे तुम्हें बेटा जॉब नहीं मिलेगी अच्छे वाली, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड जॉब, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ गुड जॉब विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है बेटा, बिना अच्छी इंग्लिश सीखे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट जॉब विदाउट लर्निंग गुड इंग्लिश। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? बिना पानी के हम जीवित नहीं रह पाएंगे, समझ में आ रहा ना बेटा? तो विदाउट वाटर आ जाएगा, और वी विल नॉट बी एबल टू, वी वॉन्ट आ सकता है, वी वॉन्ट बी एबल टू, वी वॉन्ट बी एबल टू लिव या लाइव, यहां पर हम लगा देंगे सर्वाइव। ठीक है बेटा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट वाटर, वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह पाएंगे, और जीवित रहने को हम लोग यहां पे लगा रहे हैं सर्वाइव। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और देख लीजिएगा, कुछ और वाक्य बना के देखेंगे। उम्मीद है कि आपको अब ये रूल जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मैं यही सलाह दूंगा। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू माय डियर, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड ओनली देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज देयर इज नो सेकंड वे। सो यहां पर हम देखेंगे अगला वाक्य, आप देख रहे हैं आई वॉन्ट बी एबल टू। ठीक है, वाक्य कम देखेंगे, बात ज्यादा करेंगे। यहां पर आई वॉन्ट बी एबल टू, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, वाक्य बन जाएगा। मैंने बोला है डिफीट यू, या फिर मैं लगा दूंगा हिम, मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। वो कहां बॉडी बिल्डर, मैं कहां पतला सा आदमी, यार एक थप्पड़ में चार को चारा बना देगा मेरा वो, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, मैंने कहा आई विल नॉट बी एबल टू अर्न सो मच मनी, मैं इतना सारा पैसा नहीं कमा पाऊंगा, सो मच मनी, मैं सोमवार को नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑन मंडे। समझ में आ रहा ना? इस तरीके से अब यहां पर जो है आपको बस सब्जेक्ट चेंज कर देना है, कभी यहां पे यू लगा के देख लेना, कभी आप यहां पर माय फादर लगा के देख लेना कि मेरे पापा इस काम को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा ना बेटा? मैंने कहा माय फादर वोंट बी एबल टू ड्राइव, मेरे पापा जो है ना ड्राइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा बेटा? ही वोंट बी एबल टू रन इन टुमारो, मतलब इन टुमारोज रेस, वो कल की रेस में नहीं दौड़ पाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो आगे देखिएगा, सी के साथ वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर, आई के ऊपर कम से कम 10 उसका बेस मानते हुए, इसके ऊपर भी कम से कम 10, बाकी सबके ऊपर 5-5 वाक्य बनाने की कोशिश करना, जिससे कि आप लोगों को वॉन्ट बी एबल टू का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक वाक्य और लिखूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इसका मतलब बताइएगा, मेक हिम अंडरस्टैंड का मतलब क्या होगा कि मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? और बताइएगा, आई विल नॉट बी, मैं यहां पे यू लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, यू से बना रहा हूं, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ गुड जॉब, गेट अ गुड जॉब विदाउट इंग्लिश, विदाउट लर्निंग इंग्लिश, बिना इंग्लिश सीखे तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी इन दिस कंपनी, इस कंपनी में। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको वॉन्ट बी एबल टू का रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।